इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे। ओके, ये नेट गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आप देख सकते हैं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। एल से डिनोट करते हैं 2s+1, जी और यू, जेरेड और अनजेरेड, प्लस या माइनस। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा ये देखिए कि ऐसा सिंबल है, जैसे ए होता है ना हमारा, ए में ऐसे कट होता है, ये बस कट नहीं है, वैसा वाला सिंबल है, वो इस पर नहीं है। ये 2s+1 प्लस माइनस इधर राइट साइड में, और राइट साइड में जेरेड और अनजेरेड। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। आपको जो क्वेश्चन होगा ना उस पर डिपेंड करेगा। पहली बात है, अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तभी हम ये जेरेड और अनजेरेड मेंशन करेंगे, वरना हमें जेरेड अनजेरेड से मतलब नहीं है। अब इसको जेरेड अनजेरेड कैसे देखना है, उसके लिए हम सोचिए कि इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, जेरेड ऑर्बिटल में है, अनजेरेड में है। अगर जेरेड जेरेड में है तो जेरेड इंटू जेरेड जेरेड होता है, अनजेरेड इंटू अनजेरेड जेरेड होता है, जेरेड इंटू अनजेरेड अनजेरेड होता है, अनजेरेड इंटू जेरेड अनजेरेड होता है। मतलब क्या, सेम सेम जेरेड होता है, और अगर कुछ भी क्रॉस हो रहा है तो वो अनजेरेड होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये आना चाहिए। पहली बात है कि जो एमओटी फिलिंग ऑर्डर है, हम लोग क्लास 11-12 में ही पढ़ लेते हैं। उसमें क्या होता है, लेस देन इक्वल टू अगर 14 हो एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर नहीं, जैसे अगर सोचिए हाइड्रोजन का पूछा है ना, एक का 1 होता है, 2 का 2 होगा, वैसे करके करना है। जैसे ऑक्सीजन का है O2 है तो 8 दूनी 16, तो 16 को फिल करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि 16 ऑब्वियसली मोर देन इक्वल टू 14 में आता है ना। ये देखिए लेस देन इक्वल टू है और ये मोर देन है। ठीक है, 16 तो मोर देन इसमें आता है, तो वो इस हिसाब से देखेंगे, और हाइड्रोजन का इस हिसाब से देखेंगे। इसमें देखिए सिग्मा 1s होता है ना, अगर सोचिए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, आपने पढ़ा होगा कि जेरेड होता है या अनजेरेड होता है, तो सिग्मा 1s जेरेड होता है, ये अनजेरेड होता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो सिग्मा वाले होते हैं ना वो जेरेड होते हैं, ये अनजेरेड होता है। लेकिन पाई वाले में उल्टा होता है, मतलब पाई जो होता है वो अनजेरेड होता है, और पाई स्टार हमारा जो है, जहाँ भी देखिए आप पाई स्टार होगा वो जेरेड होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिग्मा वाले ऐसे होते हैं, जेरेड होते हैं, और जो सिग्मा स्टार वाला अनजेरेड होता है, पर पाई स्टार वाला जेरेड होता है। समझ रहे हैं, इस तरह से देखना है। तो ये आपका प्रीवियस नॉलेज है, आपने BSc MSc स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा, पर वो उसकी ज़रूरत है, इसीलिए हमने यहाँ बताया। अब देखिए डिपेंड करता है। आप सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका सिग्मा ऑर्बिटल में है, ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल तो पता चल जाएगा आपको, तो एल हमेशा 0 लेंगे। L0 के लिए सिग्मा, L1 के लिए पाई, L2 के लिए डेल्टा, L3 के लिए फाई। ठीक है, अब बात है कि देखिए अगर सोचिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा सिग्मा है, ठीक है, तब हम उसको प्लस ही देंगे। ये प्लस माइनस की बात हो रही है कि प्लस माइनस कब देना है। ठीक है, पर अगर पाई है तो फिर आपको स्पिन निकाल के देखना पड़ेगा 2s+1। तो 2s+1 अगर 1 होगा तो पॉजिटिव देंगे, वरना नेगेटिव देंगे। अब देखिए बोलने में जैसा कॉम्प्लेक्स लग रहा है वैसा है नहीं, करने में देखिए ईजी है। अब H2 है तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से, लेकिन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे क्योंकि 2+ है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहाँ चला जाएगा, देखिए सिग्मा में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। देखिए इसका पहले इसी लिखते हैं, सिग्मा 1s1, क्योंकि देखिए प्लस है, 2 था उसमें से हट गया, आप क्या ही कर सकते हैं ना, एक ही है इसमें बस। अब देखिए जैसे सिग्मा आ गया, आपने देखा, आप L इसको 0 कर देंगे अब। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि L क्या मतलब क्या वो है, और ये सिग्मा है, सिग्मा ऑर्बिटल में ये है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए हमने कहा कि अगर G और U तभी बोल सकते हैं जब सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो हाइड्रोजन में है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल हाँ। यहाँ से अगर इस तरफ जाते हैं तब भी हाइड्रोजन का आइटम है, इस तरफ जाते हैं तब भी हाइड्रोजन का आइटम है, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो जी और अनजेरेड लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे है ये हमारा, एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 होता तो फिर तब ना मल्टीप्लाई करते, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जेरेड में ही है, जेरेड क्यों, सिग्मा में है ना, स्टार नहीं है इसमें देखिए, तो बस सीधे जी लिख देंगे, क्या कर सकते हैं, और जी लिख दें। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए सिग्मा है तो सीधे पॉजिटिव लगाना है, देखिए पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ हो गया। इधर वाले का भी ज़रूरत है कि ऐसे टर्म सिंबल लिखता है ना, ये नहीं कि आधा लिख के छोड़ दिया। 2s+1 ये कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, यहाँ पे तो स्पिन देखिए एक ही है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ लेंगे, इसका स्पिन हाफ लेंगे, तो 2 इंटू ये निकाल रहे हैं ना, हाफ प्लस 1, ये तो आपको टर्म सिंबल्स निकलेगा, प्रैक्टिस होगा तो कर लेंगे आप। 2 1 1, ये 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ इसका ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा टर्म सिंबल होगा। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका फिलिंग ऑर्डर आना चाहिए, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो सिंपल वाला है, पर आप टप से टप O2+, O2- किसी के लिए भी आराम से निकाल सकते हैं, बस प्रोवाइडेड है कि आपको ये आना चाहिए। और अगर पाई में सोचिए इस तरह से आ गया कि पाई में है, सोचिए पाई, समझ लीजिए कि पाई जेरेड में आ गया है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तब आप जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ऑब्वियसली एक एक फिल होता है ना, आपको पता नहीं इक्वल होता है, एक एक फिल होता है, तो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ ना, उसको +1 -1 करके, +1 -1 0 करते हैं, तो 0 करके भी L0 आ जाएगा, उस तरह से करना है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खास ट्रिक नहीं होता है, इससे हो जाएगा। थैंक यू।